शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वी हैव मिस्टर तुसी विद अस टुडे। लाहौर से हैं और ये सिक्स सिग्मा के एक्सपर्ट हैं। हम इनसे बात करने जा रहे हैं बिजनेस के बारे में और डिजिटलाइजेशन के बारे में। वेलकम टू द शो मोहम्मद अली। आप प्लीज अपना अस्सलाम वालेकुम जी। थोड़ा इंट्रोड्यूस करवा दें और हमें बताएं कि व्हाट इज सिक्स सिग्मा। अच्छा, मेरा नाम मोहम्मद अली तूसी है और मैं तूसी एडवाइजरी सर्विसेज का सीईओ हूँ और मैं इंस्टीट्यूट ऑफ चेंज एंड ट्रांसफॉर्मेशन प्रोफेशनल एशिया का कंट्री रिप्रेजेंटेटिव हूँ पाकिस्तान का। और स्ट्रेटेजिक रेटिंग एक कंपनी है यूके में, उसका मैं बिजनेस डायरेक्टर हूँ। अच्छा, अब आ जाते हैं सिक्स सिग्मा पे। सिक्स सिग्मा बेसिकली एक ऐसी चीज़ है कि एक मेथोडोलॉजी है जो सिस्टम्स को इम्प्रूव करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। मोटरोला ने सबसे पहली दफ़ा बनाया था और उसको लेके आया था आगे 1980s में। और आइडिया ये है कि एक सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम को जिसको बिज़नेस पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है फाइनेंशियली, उस प्रॉब्लम को साइंटिफिक तरीके से सॉल्व किया जाए और साइंटिफिक मेथड से, डेटा ड्रिवन मेथड से, प्रूवन टूल्स के साथ आप साबित करें कि हाँ भाई इसका जो छोटा मसला बड़े मसले में से घुस के आप छोटे चेंज को किस छोटी-सी चीज़ को चेंज करने की ज़रूरत है ताकि उसका इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा हो। और ये सारा कुछ करने के लिए आप साइंटिफिक रिसर्च मेथोडोलॉजीज़ टाइप की जो आपकी होती हैं, वो यूज़ करते हैं और सिस्टमैटिक तरीके से करते हैं जिसकी वजह से आप सही चीज़ को चेंज करते हैं और उसका इम्पैक्ट ज़्यादा हो जाता है। आइडिया इसका ये है कि उसमें एक्यूरेसी और प्रिसिजन आए, बेहतर हो और ये प्रोसेस में जो वेरिएबिलिटी है उसको कंट्रोल करे। अली भाई, आप हमें ज़रा इसे आज की सिचुएशन से कनेक्ट करके बताएं कि ये आपका बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट है कि किसी भी बिज़नेस में जो फाइनेंशियल इम्पैक्ट है उसको हम लोग ट्रेस करते हैं और देखते हैं कि कौन सी एक चीज़ को प्लग इन करें या ट्वीक करें तो वो बिज़नेस का फॉर्मेट अच्छा हो जाए, हाँ, परफॉर्मेंस बेहतर हो जाए, इफ़ आई एम हाँ। टेकिंग इट राइट। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो मुझे बताएं, आज की जो सिचुएशन है अभी कोविड की जो चल रही है, इसमें तो ऑलमोस्ट एवरी बिजनेस इज अफेक्टेड। तो मुझे जरा कनेक्ट करके बताएं कि आज की बिजनेस में हाउ डू यू सी इट गेटिंग फिटेड। वैसे हमारे लिए ना ब्लेसिंग है। मेरे जैसे लोगों के लिए कोविड-19 ब्लेसिंग है। ओके। क्योंकि हम लोग जो कि कहते रहे हैं कि ये बकवास है या हम कहते रहे हैं कि यार इसमें कोई तुक नहीं है, कोई वैल्यू एडिशन नहीं है, आप खामखा कर रहे हैं। लोगों को अब एहसास होना शुरू हो गया है। राइट। लोगों को एहसास होना शुरू हो गया है कि मीटिंग्स जो आप 10 बंदे बिठा के करते हैं, उसमें से कंट्रीब्यूट शायद 1-2 करते हैं। आपको 10 बंदे का खर्चा इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है मीटिंग्स में। लोगों को समझ आ गई है कि वैल्यू एडिशन होता क्या है, क्योंकि अब तो ज़ूम वगैरह जो है या ऊबर कॉन्फ्रेंस है, उसमें तो ये भी एनालिटिक्स आ जाते हैं कि कौन कितना बोला है। ये भी पता चल जाता है अब तो। इस सारे मीटिंग्स में एनालिटिक्स भी पता चल रही हैं। तो ज़रा खुल के सामने आ रहे हैं, बहुत सारे लोग एक्सपोज़ हो रहे हैं या बहुत सारे ऐसे इनएफिशिएंसीज़ हैं, जो पहले नज़र भी नहीं आते थे, अब वो एक्सपोज़ होने शुरू हो गई हैं। बल्कि वो जोक्स भी आने शुरू हो गए हैं, जो कि बिल्कुल वैलिड जोक्स हैं और जो कि मेरे इस लीन सिक्स सिग्मा के उसमें पूरा उतरते हैं कि माय हस्बैंड इज़ एक्चुअली डज़ मीटिंग्स, ही गेट्स पेड टू डू मीटिंग्स, टू डिस्कस अबाउट अनदर मीटिंग, टू डिसाइड हाउ टू डू अनदर मीटिंग। तो ये असल में बात ये है कि अगर आप वेल मैनेज्ड ऑर्गेनाइज़ेशन में देखें ना, जो कि हम लोग जो समझते हैं प्रैक्टिशनर्स जो हैं, वेल मैनेज्ड ऑर्गेनाइज़ेशन जो है उसमें 50% जो काम होते हैं वो वेस्टेज होती है। उसका कोई वैल्यू ऐड नहीं हो रहा होता। और जब हम काम ही ऐसे कर रहे होते हैं जिसमें वैल्यू एडिशन नहीं होती और खामखा काम कर रहे होते हैं, तो ऑब्वियसली उसकी कॉस्ट बढ़ती है। अब मैं अगर एक मीटिंग करता हूँ, मैं एक एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ। एक मीटिंग करते हैं जी, हमने ₹87 वापस देने हैं, ठीक है? और ये एस्टेब्लिश हो गया है कि हमने वाक़ई वापस देने हैं। यानी ये बहस नहीं है कि हमने देने कि नहीं देने। उस ₹87 वापस देने के लिए अगर 10 लोग मीटिंग करते हैं, जिनकी तनख्वाह 4-4 5-5 लाख हो या ढाई 3-3 लाख रुपया हो, 1 घंटे की मीटिंग करते हैं, तो इसकी कोई सेंस है? नो। मगर आपके बिज़नेस में ऐसा होता है और मैं एक ऐसे मीटिंग का हिस्सा रह चुका हूँ। और ये ₹87 जो है ना, मेरा ख़्याल है दिस इज़ मोर और लेस, जो मुझे याद है, हो सकता है 5-10 रुपए ऊपर-नीचे हो। ये वाक़ई एक चीज़ हुआ हुआ है। तो अली भाई, ये फिर कोविड कोविड 19 में तो ये सिचुएशन बड़ी अच्छी हो जाती है। मुझे बताएं, ये अ, आज के दिन में हम टेक्नोलॉजी को
एज अ स्मॉल बिजनेसमैन हाउ डू वी एम्ब्रेस इट? मतलब आपको पता है पाकिस्तान में हमारे पास जो एसएमईज हैं या उससे भी जो निचले वाली टियर है जो रिकॉर्डेड ही नहीं है, हम लोग एसएमई तो मोस्टली हम कहते हैं कि जो स्ट्रक्चर्ड है, रिकॉर्डेड है, जो रिकॉर्ड्स में है कहीं ना कहीं टैक्स के, उससे नीचे वाली टियर का तो बहुत बड़ा पैकेज है, बहुत बड़ा एक पूल है। हम हमारी टेक्नोलॉजी जी कैसे बिल्कुल। लेके आएंगे? पहली बात ये है कि इस ये बेसिकली एक अच्छी चीज़ भी है, और ये हो सकता है उन लोगों के लिए शायद अच्छी चीज़ ना हो। पहली बात ये, हमारी जो इकॉनमी है ना, वो हमारी अनडॉक्यूमेंटेड। एक होती है ब्लैक इकॉनमी जो चर्च बेचते हैं, एक होती है व्हाइट इकॉनमी जो टैक्स्ड है, एक होती है ग्रे इकॉनमी। जो बेच रहे हैं वो इलीगल नहीं है, मगर जिस तरीके से बेच रहे हैं वो इलीगल है। मैं अगर 3.5-4 लाख कमा रहा था, तो जो समोसे बेच रहा है मॉडल टाउन में, हो सकता है वो भी 3.5-4 लाख रुपए कमा रहा हो। ऐसा ही है, बिल्कुल, मगर वो टैक्स नहीं देता, बिल्कुल सही। टैक्स नेट में भी नहीं है। तो जब अगर आपके बिजनेसेस डिजिटल होना शुरू हो जाएंगी, जब वो, तो फिर वो आपकी ट्रांजैक्शन डिजिटल होनी शुरू हो जाएंगी, वो टैक्स नेट में भी आ जाएंगे, जो कि आना चाहिए, जो कि आना चाहिए। तो इस हिसाब से हाँ, मुल्क के लिए बहुत अच्छा होगा। हमें ये बहुत ज़्यादा एहसास होगा कि देखें, आपसे मिलने के लिए मुझे दुबई आना नहीं पड़ रहा, जी, या बिल्कुल। आपको मुझसे मिलने के लिए लाहौर आना नहीं पड़ रहा, ठीक है? और हम फिर भी मिल रहे हैं, और जी, फिर भी हम बात कर रहे हैं। हमारे बहुत सारे ऐसे ट्रैवल्स हैं जो कि हम फिर सोचेंगे कि यार, कि क्या वाक़ई हमें करने की ज़रूरत भी है कि नहीं है? क्योंकि हमारे पास डिजिटल अल्टरनेटिव आ गया है। डिजिटलाइज़ेशन एक एनेबलर है, सही। डिजिटलाइज़ेशन एक एनेबलर है, तो ये एनेबल कर रहा है उसको। तो अब ये इसमें सोच लें कि आज के दिन कितना में खर्चा होता है। चॉइस नहीं है, हाँ, इसका मतलब किसी के पास, आई मीन इफ वी आर इन दी सिचुएशन, तो अभी तो किसी के पास चॉइस ही नहीं है। वही शॉपकीपर जो गारमेंट की दुकान, जैसे आप कह रहे थे, ग्रे मार्केट में जो काम लीगल कर रहा है बट तरीका उसका इलीगल है, वो हुँ, गारमेंट का अच्छा बड़ा शोरूम बना के बेच रहा है, वो पहले रेडी नहीं था ऑनलाइन बेचने के लिए, डिलीवरीज के लिए। अभी वही इस दौरान में उसने खुद से ही अपना फेसबुक पेज भी एक्टिवेट किया है, बिल्कुल, उसने अपने इलाके में इश्तिहार भी दिए हैं, उसने ये आपकी केबल चैनल भी यूज़ की है, जिस तरह से एजुकेशन के बिल्कुल। लिए यूज़ हो रही है। तो लेकिन इसको क्या गवर्नमेंट कोई ऐसा सिस्टम लेके आ रही है कि इन लोगों को इसका फ़ायदा उठाया जाए इस सिचुएशन का, और यार मैं तो टेक्नोलॉजी करके नसीम इनको नसीम नेटवर्क में मैं लेके? मैं मैं गवर्नमेंट के बारे में पता है क्या समझता हूँ? जी, लेस गवर्नमेंट इज़ बेटर देन मोर गवर्नमेंट। ओके, गवर्नमेंट अगर आपको तंग नहीं कर रही ना, यही उनका बहुत बड़ा एहसान है। ये बिल्कुल। सोच के ये सोच के अगर हम बिज़नेस करें, तो हम सही हैं। हम लोगों का एक बड़ा मसला है कि जी, हर चीज़ में हम चाहते हैं गवर्नमेंट कुछ करे, हर चीज़ में चाहते हैं सब्सिडाइज़ करें। और अभी आप खुद सोचिए, अभी हम बात कर रहे हैं कि आप बेसिकली हम ग्रे इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। ये ग्रे इकोनॉमी व्हाइट में आ रही है। तो ग्रे इकोनॉमी तो इन अ वे दैट्स इल्लीगल एनीवेज़। ग्रे इकोनॉमी तो बाय डेफिनिशन तो होनी ही नहीं चाहिए। तो ये तो अगर गवर्नमेंट, अगर मैं तो बेसिकली इस प्रेमाइस पे हूँ कि गवर्नमेंट कब कम से कम हो। गवर्नमेंट का काम सिर्फ रेगुलेट करना होता है, या बिज़नेस के हवाले से बिज़नेस को ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस होना चाहिए उसमें। फैसिलिटेट उसको ये करना चाहिए। वी सी इट के अली भाई, हम लोग अक्रॉस द वर्ल्ड देखते हैं कि गवर्नमेंट्स जो होती हैं वो रेगुलेट करती हैं, वो इन्वायरमेंट ऐसा क्रिएट करती हैं कि जो हुँ, बिजनेसमैन है वो उसके लिए बेनिफिशियल हो, और एक एक रेगुलेटर की हैसियत से वो लोग उसे देखें, सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी हो। हुँ, लेकिन हमारे यहाँ ट्रेंड है कि अगर गाड़ियाँ नहीं बिकती तो हम कहते हैं गवर्नमेंट कुछ करे, गवर्नमेंट इंटरेस्टेड बिल्कुल, काम करे, गाड़ियाँ हमारी बिकवाए। अगर हमारी दुकान नहीं चलती तो हम कहते हैं गवर्नमेंट का कसूर है। अगर हम लोग को हाँ, जॉब नहीं मिलती तो वो भी गवर्नमेंट का कसूर है। हमारा स्किल सेट बिल्कुल, अगर लो है तो वो भी गवर्नमेंट का कसूर है। बिल्कुल। और हम प्रोडक्टिव नहीं होना चाहते। हमारा मसला ये है कि हम प्रोडक्टिव नहीं होना चाहते। आप मतलब कि चीनी की इंडस्ट्री की बात ले लें। जी, चीनी की इंडस्ट्री जो है, चीनी हमारी जो महँगी है, जी, बाकी दुनिया में सस्ती है, जिसकी वजह से सब्सिडाइज़ करना पड़ता है। ओके। ऐसा ही है। तो उसमें आपको गवर्नमेंट को सब्सिडाइज़ करता है, ऊपर से हैं भी सारे बड़े-बड़े पॉलिटिशियंस के। बड़ी मज़े की बात ये है भी सारे बड़े पॉलिटिशियंस की चीनी की जो फैक्ट्रियाँ हैं। मगर मज़े की बात ये है कि चीनी के प्रोडक्शन के प्रोसेस में चंद कुछ ऐसे स्टेप्स हैं, जो कि अब पिछले चंद सालों से दे स्टार्टेड ट्राइंग टू एक्चुअली इम्प्रूव ऑन दैट, जिससे बिजली बन सकती है। हम फेंक देते हैं वो चीज़। जो उसका ट्रैश है। हाँ, और उससे बिजली बन सकती है। तो
ज़ाहिर बात है हम वो क्योंकि हमारा सिस्टम ही इनएफिशिएंट था, तो ऑटोमैटिकली हम महँगे होंगे। तो ये तो नहीं होना चाहिए ना कि मैं इनएफिशिएंट बिज़नेस कर रहा हूँ और मैं सुनने को भी तैयार नहीं हूँ और मैं गवर्नमेंट से कहूँ मुझे सब्सिडी दे दो। और इसका होता तो इम्पैक्ट ये रहा है पाकिस्तान में यही होता रहा है। इसका इम्पैक्ट फिर कॉमनर की लाइफ पे आ रहा है, बिकॉज़ फिर जो कि बिल्कुल आ रहा है। गवर्नमेंट जो है वो सब्सिडाइज़ करती है हर चीज़। मतलब हमारे बिल्कुल, यहाँ तो हर बिल्कुल। चीज़ सब्सिडाइज़ होती है और गवर्नमेंट से हम लोग हमेशा, जैसे सॉरी टू से, हम लोग कहते हैं गवर्नमेंट से क्या, हमें भीख देते रहो हर चीज़ में। हम एक हाँ, नेचुरली तौर पे हमें माँगने की आदत पड़ चुकी होती है। हाँ, बस वो यही तो गलत है, इसी को सही करना है, हमने प्रोडक्टिव होना है, तो उस हमने अपने बिज़नेस को बेहतर करना है। और मेरा ख़्याल उसी वजह से शायद हमारी हेल्थ, एजुकेशन और बेसिक नीड्स जो कॉमनर के लिए है, वो इफ़ेक्ट होगी, क्योंकि गवर्नमेंट की प्रायोरिटी वो हो जाती है जो लोगों को चाहिए और वोटर को चाहिए और जनरल पब्लिक को चाहिए। एनीवेज़ हम लोग आगे मूव करते हैं। अली भाई मुझे ज़रा थोड़ा-सा बताएँ, चूँकि आप तो टेक्नोलॉजी से ही आपका बिल्कुल ये पूरा बिज़नेस ही, फिर आई थिंक जो फिनटेक टेक्नोलॉजी है, इट्स ऑल अबाउट टेक्नोलॉजी। अम हुँ। मुझे बताएँ, क्या आपको लगता है कि टेक्नोलॉजी हैज़ बिकम अ बेसिक नीड एंड राइट फॉर अ कॉमनर? और ये कॉमनर की लाइफ में क्या रोल प्ले कर रहा है आज के दिन में, और आगे क्या देखते हैं? व्हाट डू यू सी टेक्नोलॉजी एज़ बेसिक? राइट इज़ अ बिट टू मच। ओके, जिस मुल्क में हम रहते हैं उसमें ह्यूमन राइट्स, बेसिक राइट्स मिल जाएँ तो बड़ी बात है। फ्रीडम ऑफ स्पीच तो है नहीं आपके पास। बहुत सारी फ्रीडम्स हैं जो आपके पास है नहीं, या माइनॉरिटीज़ के पास वो फ्रीडम्स नहीं है जो कि वो नहीं है। ये तो इंटरनेट चलिए ठीक है, मैं कहता हूँ कि हाँ जी, अच्छी बात है, हो एक्सेस होनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। इसमें कोई शक नहीं है कि इसकी एक्सेस होनी चाहिए टेक्नोलॉजी को, ताकि टेक्नोलॉजी को वो अपने आप को अपने आप को लेवरेज कर सके और इक्वल फुटिंग मिल सके उसको। इसमें कोई शक नहीं है, मगर हाँ, मैं इतना आगे नहीं जाता कि टेक्नोलॉजी इज़ अ राइट। उसकी वजह ये है कि अभी तो आपकी जो बेसिक राइट्स हैं, आपकी स्लेव लेबर तो खत्म नहीं हुई, आपकी डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेज़ तो खत्म नहीं हुए। तो ये इंटरनेट मेरे ख़्याल से या आपकी टेक्नोलॉजी जो है, वो शायद बाद में आता है। देखिए भट्टा वर्कर जो है वो इन अ वे एक इट्स अ फॉर्म ऑफ, इफ नॉट एग्जैक्टली स्लेव लेबर, इट्स अ बॉन्डेड लेबर। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारी और चीज़ें हैं। पाकिस्तान में बहुत काम हुआ है पिछले कुछ सालों में और हाँ, काफ़ी हद तक बहुत कम कंट्री। हुआ है, बहुत कम हुआ है, बहुत कम हुआ है, पाकिस्तान ने बहुत इम्प्रूव किया है, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। तो टेक्नोलॉजी को आप कैसे अभी देखते हैं? व्हाट डू यू सी इन लॉन्ग टर्म इन आवर लाइफ, स्पेशली जो अभी इतनी बड़ी चेंज आई है? यार मैं ये समझता हूँ कि टेक्नोलॉजी को लोग एम्ब्रेस करेंगे, जो एम्ब्रेस करेगा टेक्नोलॉजी को, वो सर्वाइव करेगा, जो एम्ब्रेस नहीं करेगा, वो सर्वाइव नहीं करेगा। तो हर छोटे बिज़नेस में कैसे आप देखते हैं? मतलब मैं जो देखता हूँ, अगर बाहर के मुल्कों में देखें हम लोग, एक डेवलप्ड कंट्रीज़ में, वो छोटी से छोटी पेमेंट के लिए भी, हम पाकिस्तान में अभी बिल जमा कराना होता है तो जाके हम फ्लड कर देते हैं बैंक की क्यू के अंदर, या हम पोस्ट ऑफिस जाते हैं। देयर आर मेनी अदर वेज़। हम लोग फ़ोन को यूज़ नहीं करते हैं। शायद एक फ़ियर है कि हम लोग ऑनलाइन यूज़ करेंगे तो शायद हमें कोई नुकसान हो जाएगा या फ्रॉड हो जाएगा। ये ये कब तक ये आएगा इफ़ेक्ट ऑन द ग्राउंड, रियल इफ़ेक्ट? मतलब हम यूथ तो कर रही है, लेकिन रियल इफ़ेक्ट कॉमनर की लाइफ में कब तक आएगा? क्या देखते खैर हैं? यूथ कहना नहीं कर रही। ओके, मैं यूथ नहीं हूँ, आप यूथ नहीं हैं। हम लोग जिनसे मिलते हैं वो यूथ नहीं है। यूथ वो पूरे पाकिस्तान के यूथ को अगर देखें ना तो आपके गाँव वाले भी हैं। ओके। तो सिर्फ़ हम शहर वाले या पढ़े लिखे जो लोग हैं वो यूथ में नहीं आते। ख़ैर मैं तो आई एम ओवर 40 एनीवेज़, आप तो यू आर यंगर, तो आप तो शायद फिर भी अभी यूथ की कैटेगरी में आते हो। मगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि अक्सर लोग हम समझते हैं कि जो हम लोग हैं बस यही पाकिस्तान है। पाकिस्तान लाहौर से, कराची से, इस्लामाबाद से बहुत बड़ा है। और जब हम यूथ की बात कर रहे हैं तो अगर हम पाकिस्तान की यूथ की बात कर रहे हो तो वी नीड टू एक्चुअली थिंक अबाउट ऑल ऑफ द यूथ। तो करेक्ट। ऑल ऑफ द यूथ जो है हमारे जो फार फ्लंग एरियाज़ हैं, वो उस तरीके से डिजिटल पेमेंट्स नहीं कर रहे, जिस तरह होनी चाहिए। अलबत्ता हो सकता है कि इस सारे चीज़ की वजह से आपके लोग करना शुरू कर दें। लोगों को एहसास होना शुरू कर दें। लोगों को समझ आ जाए कि यार बिल पेमेंट करना ज़्यादा आसान है कि मैं अपने फ़ोन पे कर लूँ। लोगों को शायद ये एहसास हो जाए। आर वी अभी रेडी एज़ अ नेशन? जैसे आपने कहा कि वी विल एम्ब्रेस द चेंज। आर वी सर रेडी वी वोंट एज़ अ सर्वाइव। नेशन टू एम्ब्रेस द वी हैव चेंज? अ चॉइस। वी हैव अ चॉइस ऑफ सर्वाइवल। ओके। तो अल्लाह ने कहीं लिखा हुआ नहीं है कि पाकिस्तान रहना है। हमने बनाना है पाकिस्तान को, हमने सस्टेन करना है।
तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि हमें हमें या तो हम सस्टेन करेंगे, एम्ब्रेस करेंगे चीज़ें, नई चीज़ें हम एम्ब्रेस करेंगे और वो जो नए से नई चीज़ें जो होंगी उसको इस्तेमाल करेंगे और अपने आप को बेहतर करेंगे, प्रोडक्टिव करेंगे। अभी क्या कर रहे हैं हम? मुझे यकीन करें बड़ा ऑकवर्ड फ़ील होता है कि हम टेक्नोलॉजी को किस लिए यूज़ कर रहे होते हैं अक्सर, इंटरनेट को। आप गूगल्स पे देख लें, गूगल वाले क्या कहते हैं कि हमारा जो ट्रैफ़िक है इंटरनेट वो किस चीज़ के लिए यूज़ होती है। तो हमें भी बेसिकली फिर ये सोचना है ना कि डू वी डिज़र्व दिस? सो आप कहने चाह रहे हैं कि हम टेक्नोलॉजी जब दिए तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ट्रेन एंड चैनलाइज़। We need to use it properly, not for the wrong thing. एंड वी यूज्ड टू नीड टू अंडरस्टैंड कि हमें इस बात की ज़रूरत है कि हमें इसको समझें, हम इस बात को समझें कि जो भी मैं कर रहा हूँ ना, जो भी मैं टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पे कर रहा हूँ, इसका इम्पैक्ट मेरे पे भी आ रहा है, मेरे सराउंडिंग पे भी आ रहा है, मेरे मुल्क पे भी आ रहा है। कमरे में छुप के आप जो कर रहे होते हैं, आपको बाज़ औक़ात बाहर लोगों को नहीं पता चलता। मगर इंटरनेट के ऊपर जब आप कमरे में छुप के कर रहे होते हैं, तो वो पता चल जाता है कि आप क्या कर रहे हैं। तो जब पता चल जाते हैं तो ऐसी चीज़ ना करें जिससे आप शर्मिंदा हों या आपके मुल्क वाले शर्मिंदा हों। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, जी, जब बहुत आप टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं। वाक़ियत के हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है और मेरा ख़्याल जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं वो हमारी उसकी परसेंटेज बहुत हाई है इन इन बहुत अनफॉर्चुनेटली बहुत हाई है और मुझे यकीन करें बाज़ औक़ात शर्म आती है कि जब वो लोग कहते हैं ना मुझे कि जी पाकिस्तानी तो सबसे ज़्यादा ज़कात देने में या उसमें चैरिटी करने में सबसे आगे हैं। यार टैक्स तो हम देते नहीं हैं, चैरिटी दे रहे हैं। कमाल नहीं है? कमाल नहीं है वैसे? वैसे हमने पाकिस्तान ज़िंदाबाद के नारे लगाने हैं। पाकिस्तान फ़ौज ज़िंदाबाद के नारे लगाने हैं। मगर टैक्स की देने की जब बारी आती है उस वक़्त हम छुप जाते हैं। तो ये बेसिकली हमें सोचने की ज़रूरत है ना कि मतलब कि इज़ इट एक्चुअली जब हम इस तरह के नारे लगा रहे होते हैं, क्या हम हिपोक्रेसी कर रहे हैं? एक तरफ से बल्कि मैं तो यकीन करें एक बंदा था पाकिस्तानी इंग्लैंड में, एक और पाकिस्तानी जो है वो बिज़नेस के लिए लेके आ रहा था उसको और जब बिज़नेस के लिए लेके आ रहा था तो उसने टैक्स चोरी करने की कोशिश किया जो यहाँ वाला था। कहता है यार मुझे तुम मुहव्वल वतनी में लेके आ रहे हो, यहाँ तुम कह रहे हो कि मैं प्राइवेट अकाउंट में चेक ले लेता हूँ, मैं अपने कंपनी अकाउंट में चेक नहीं लेता ताकि टैक्स ना पड़े, तो यहाँ पे मुहव्वल वतनी कहाँ से आ गई है? तो ये बेसिकली हमें हमें भी सोचने की ज़रूरत है ना इस चीज़ पे, कि वैसे हमें बड़ा शौक होता है पाकिस्तान ज़िंदाबाद कहने की और कोई शक नहीं है पाकिस्तान ने रहना है, मगर इसमें कोई शक नहीं है। इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान रहेगा इंशाल्लाह और पाकिस्तान बेहतर भी होगा। मगर जब हम गलत काम कर रहे होते हैं ना, तो हमें अपने गिरबान में भी झाँकना है और हमें अपने आप को सोचने की ज़रूरत है कि हम किस तरीके से बेहतर कर रहे हैं और ये हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि जब हम गलत काम कर रहे हैं, तो हम अपने आप को भी गंदा करते हैं, हम अपने ख़ानदान को भी गंदा करते हैं, हम अपने शहर को भी गंदा करते हैं, अपने पूरे मुल्क को गंदा करते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमें इंडिविजुअल लेवल पे चेंज लेके आनी है, तभी एक कलेक्टिव लेवल पे, बिल्कुल, नेशनल लेवल पे चेंज आएगी। बिल्कुल, और गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स कुछ भी हेल्प नहीं करेंगे जब तक हम अपनी लाइफ में चेंज नहीं लाएँगे। बिल्कुल। तुसी भाई बताइएगा आपके टेक्नोलॉजी शिफ्ट से आपको लग रहा है कि पाकिस्तान वुड बी एबल टू ब्रिंग मोर रेवेन्यूज़ फ्रॉम अब्रॉड एंड हाउ? ये बात ये है कि अब ना आपकी पाकिस्तानियों को बिज़नेस करने में सबसे बड़ा मसला क्या था? वीज़े नहीं लगते। जी, यही है ना सबसे बड़ा जी, मसला। बिल्कुल सही बात है। अभी आपसे दुबई में बात करने के लिए वीज़े की ज़रूरत है? बिल्कुल नहीं है। नहीं है? सिर्फ ज़ूम की ज़रूरत है। ज़ूम की ज़रूरत है। मैं अमेरिका में बात करूँ किसी से मुझे वीज़े की ज़रूरत है? आपको वैसे भी नहीं है लेकिन सही बात है आपको ज़रूरत मेरे मेरे केस में तो नहीं है, मेरे केस में तो नहीं है, वो तो आपको पता है वो एक अलग बात है, मैं जनरल बात कर रहा हूँ पाकिस्तान के लिए। तो वो वीज़े की ज़रूरत नहीं है। तो वो जो एक हर्डल है, वो एक हर्डल जो हमारे पास बिज़नेस में होता था, वो आपकी ख़त्म हो गई है। करेक्ट। आप उसको इस तरीके से भी सोचें, बजाय इसके कि आप दूसरे मुल्क में जाके एक मीटिंग करके आ रहे हैं, जिस मीटिंग करने के लिए आपको वीज़ा भी नहीं लगना, अब आप बगैर पैसे खर्च किए, आप वो कॉन्ट्रैक्ट फिर भी कर सकते हैं। जैसे ही मेरा एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, जी, कोविड-19 के दौरान हुआ है। मैंने कल पोस्ट भी किया था उसको मंडे को मैंने पोस्ट भी किया था। इसके लिए मैं कॉन्ट्रैक्ट के लिए मुझे अपने कमरे से निकलने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ना कागज़ इस्तेमाल हुआ है, ठीक है? ना उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए कागज़ इस्तेमाल हुआ है।
सारी मीटिंग्स मेरी इसी तरह, कोई ज़ूम पे होगी, कोई व्हाट्सएप वीडियो कॉल पे हो गई, इस तरह हुई हैं। कॉन्ट्रैक्ट मेरा आया है थ्रू ईमेल्स, साइन मैंने उसके ऊपर किया है डिजिटली, और उन्होंने भी साइन किया डिजिटली, और कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। ये हमें भी ना उसमें से निकलना उस पड़ेगा, पॉइंट उस से फ़ेज़ में से निकलना निकलना पड़ेगा। पड़ेगा। हम उस फ़ेज़ में से निकलना पड़ेगा कि जी ये जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके लिए जी आपको ₹50 का आपको स्टैम्प पेपर चाहिए, आपको ये चाहिए, वो चाहिए, आपको ओथ कमिश्नर का ये स्टैम्प लगवानी है, ये करना है। ये जितनी मुश्किलें हमने बनाई हुई है ना, ये सारे के सारे हमें अपनी सोच को बदलना पड़ेगा कि इसके बगैर भी हो जाती हैं। सेल्फ और आप क्रिएटेड सिर्फ़ चीज़ ये है। सोचें, हाँ, और ये मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो पाकिस्तान में नहीं कॉन्ट्रैक्ट हुआ, मेरा पाकिस्तान से बाहर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, और किसी छोटी जगह के साथ नहीं हुआ है, एक यूनिवर्सिटी के साथ हुआ है। वेरी गुड। एक 60 साल पुरानी यूनिवर्सिटी के साथ हुआ है। ऐसी भी नहीं है कि वो मैंने किसी अ, खामख़ा एक फालतू यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ। मैं एआईटी एक्सटेंशन की बात, एआईटी एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ मेरा हुआ है कॉन्ट्रैक्ट। उनका एक विंग है एशिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एक्सटेंशन, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, और कितना आसानी से हो गया है। ठीक है, ना मुझे थाईलैंड जाना पड़ा है इस काम के लिए, और मज़े की बात है कि जब तक कोविड-19 है मैंने डिलीवर भी उसको अपने कमरे से ही करना है। वेरी अब आप गुड। मुझे ये बताएँ कि एक्सपोर्ट का, एक नई एक्सपोर्ट की हम एक बात कर रहे हैं, एक्सपोर्ट ही हुआ ना अगर यहाँ से बैठ के मैं ट्रेन कर रहा हूँ थाईलैंड में। अच्छा, फिर एक और बात है, अब क्योंकि वो डिजिटल प्रोडक्ट बन गया हुआ है, अब मुझे अटेंड करने के लिए, उसे अटेंड करने के लिए हो सकता है दुनिया में कहीं से भी लोग आएँ, क्योंकि उसको अटेंड करने के लिए भी किसी को वीज़ा नहीं चाहिए। बिल्कुल ठीक। हाँ, सर्टिफ़िकेट उसको यूनिवर्सिटी देगी, वो एक अलग बात है। मगर बात सारी ये है कि हमें एहसास होना शुरू हो जाएगा कि कौन-सी चीज़ें ऐसी हैं जो इसका कोई, जो उसके बगैर भी गुज़ारा हो सकता था, क्योंकि देखिए ज़ूम हमेशा से पहले से भी था। स्काइप मीटिंग्स हम पहले भी कर सकते थे। वेबएक्स पहले भी एग्ज़िस्ट करता था। बिल्कुल। लोगों को एहसास अब होना शुरू हुआ है। मुझे मेरे ख़्याल से कोई 5-6 साल हो गए हैं गो टू मीटिंग यूज़ करते हुए। जी। जब मैं आई2सी में था, तो आई2सी में हम गो टू मीटिंग यूज़ करते थे। हम बिल्कुल यूज़ करते रहे हैं उसको, गो टू मीटिंग। ये सारी चीज़ें स्काइप की सब यूज़ करते रहे हैं, मगर एग्ज़िस्ट करती रही हैं। हमने उसको लेवरेज नहीं किया। अब हमें हमें जो हर्डल्स थी, मेजर हर्डल्स थी हम पाकिस्तानियों की, जो वीज़े की और ट्रैवलिंग की, उस वीज़े की और ट्रैवलिंग की जो हर्डल है, वो बहुत बड़ी कम हुई है। अब आप इंटरनेशनली आउटरीच ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं। हाँ, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं होगी, तो वो एक अलग बात है, आप कम्युनिकेट सही नहीं कर पाएँगे। मगर आपकी अगर कम्युनिकेशन स्किल्स सही हैं, तो आप डिजिटली भी उसको कर सकेंगे। जैसे देखिए अभी हम बात कर रहे हैं, अगर हम आमने-सामने होते तो मुझे आपकी बॉडी लैंग्वेज सारी नज़र आ रही होती। अभी मुझे सिर्फ़ आपका ऊपर वाला थोड़ा-सा धड़ नज़र आ रहा है, ठीक है? तो वो हमें देख ये एक प्रॉब्लम होती है कि यार मुझे समझ नहीं आएगा कि यार आपके पैर हिल रहे हैं कि नहीं हिल रहे। अभी आपको सिर्फ़ मेरे हाथ हिलते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन तो बॉडी ये हमें लैंग्वेज में कम्युनिकेशन, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो है वो फेस एक्सप्रेशन और आई हाँ, कॉन्टैक्ट वो तो आपको मिल हाँ, रहा है। तो उससे वो तो मिल रहा है, नहीं, सिर्फ़ सबसे ज़्यादा नहीं है, सबसे ज़्यादा नहीं है। अच्छा जी। देखें अगर आपके पाँव हिल रहे होंगे ना तो मुझे पता होगा कि आप नर्वस हैं इस वक़्त, सही, वो सही। मुझे नज़र नहीं आ रहा। इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें आहिस्ता-आहिस्ता हम सीखेंगे, आहिस्ता-आहिस्ता हम इसकी बॉडी लैंग्वेज भी सीख जाएँगे, हम डिजिटल की बॉडी लैंग्वेज भी सीख जाएँगे असल में कि हुआ ऐसा ही है ये, कि हमें एक एनवायरनमेंट में डाल दिया गया और पहले हम हाँ, ऑप्शन थी, अभी एनवायरनमेंट में आ गए देयर इज़ नो ऑप्शन। तो हम देयर इज़ लोग नो ऑप्शन। नहीं है। और सही। अब हमें एहसास हो गया कि यार इस तरीके से भी काम हो सकता है। और अली भाई मुझे बताएँ चूँकि ये तो एक अब एनवायरनमेंट भी हो गया, एक सब एक सिचुएशन में आ गए हैं, तो सब लोग इसको एम्ब्रेस करना शुरू कर दिए। लेकिन इसके बैकग्राउंड में गवर्नमेंट ने इस साल काफ़ी इनिशिएटिव्स लिए थे, जिसे हम डिजिटल पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। हाँ। वुड यू लाइक टू पुट सम लाइट ऑन इट के गवर्नमेंट्स के इनिशिएटिव्स क्या हैं और वो टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स को क्या हेल्प कर रहे हैं? आप तो बैठे हुए हैं बिल्कुल सेंटर के अंदर एंड यू नो लेफ्ट राइट। मेरा ख़्याल है कि जो वो डिजिटल पाकिस्तान क्या निकलता है, इट्स टू अर्ली टू से। गवर्नमेंट क्या लेवरेज कर रही है टेक्नोलॉजी को, गवर्नमेंट पहले भी टेक्नोलॉजी को लेवरेज कर रही थी, पिछली गवर्नमेंट भी कर रही थी और ये भी कर रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है। आपको जो पिछली गवर्नमेंट की अगर बात करें, जब डेंगू आया था, तो डेंगू का जो कंट्रोल है, वो 2-3 जो मेजर वजह हैं, उसमें एक तो शहबाज शरीफ, उसमें बहुत ज़्यादा उसने वो दिया था, इंटरेस्ट लिया था। दूसरा 2 रातों के अंदर
आपका जो वो है क्या कहते हैं एक एप्लीकेशन डॉक्टर उमर सैफ ने पंजाब आईटी बोर्ड से बनवा लिया था, जिससे बिल्कुल सिंपल सी चीज़ हुई थी, ट्रैकिंग हुई थी, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट था, ट्रैकिंग हुई थी, जियो ट्रैकिंग हो गई थी, तस्वीरों की भी ट्रैकिंग हो जाती थी कि हाँ भाई तस्वीर ली गई है कि नहीं ली गई, कब ली गई है, किधर ली गई है, सारा कुछ हो जाता था। तो ये इस किस्म के कुछ डिवाइसेज़ उसने बनाए थे, टेक्नोलॉजी यूज़ किया था और एक और जो चीज़ हुई थी उसमें जिसकी वजह से हम बचे थे, वो ये था कि जो आपका हेल्थ केयर स्टाफ है, उनके पास डायरेक्ट एक्सेस थी और उनके कहने पे आपका डीसी भी हिलता था। आपका डीसी भी उनके सामने वो कोई मतलब के या कोई भी आपका गवर्नमेंट का ऑफिशियल जो है, आपके उस ज़माने में हेल्थ केयर वर्कर से बहस नहीं करता था क्योंकि शहबाज शरीफ की बिल्कुल उसमें क्लोज़ कोऑर्डिनेशन थी। अब इसी तरीके से अब देखना ये है कि इट्स टू अर्ली टू एक्चुअली कमेंट ऑन डिजिटल पाकिस्तान। आई हैव वेरी गुड हाई होप्स। आई मेरे पास बड़े हाई होप्स हैं डिजिटल पाकिस्तान से कि क्या वो वाक़ई ये गवर्नमेंट को एक डिजिटल कर पाएँ और अगर वो डिजिटल कर पाएँ तो बहुत अच्छी बात है बल्कि और साथ-साथ एक और चीज़ भी करने की ज़रूरत होती है जब डिजिटल करते हैं हम लोग। हम लोग अक्सर जो डिजिटल करते हैं ना, तो जो हमारा एक्जिस्टिंग प्रोसेस होता है ना, उसको हम डिजिटल कर लेते हैं। तो बेसिकली अगर आप गलत काम कर रहे थे, तो आप तेज़ी से गलत काम करेंगे। काम फिर भी गलत करेंगे। तो हमें 2 चीज़ों की ज़रूरत है। एक तो हमें अपने जो गवर्नमेंट के वे ऑफ वर्किंग को चेंज करने की ज़रूरत है और साथ उसको डिजिटल करने की भी ज़रूरत है। दोनों काम करने की ज़रूरत है। तो आप कह रहे हैं कि हमें वापस आके एक दफ़ा रीस्ट्रक्चर करना है, देखना है कि व्हाट इज़ करने की तो द ज़रूरत है। मुझे नहीं पता कि गवर्नमेंट करेगी कि नहीं करेगी, आवाज़ें आ रही हैं। एक आध बंदे ने मुझे भी अप्रोच किया है। मुझे नहीं पता कि जो जो करने की ज़रूरत है, क्या गवर्नमेंट वो कर पाती है कि नहीं कर पाती या करेगी कि नहीं करेगी। मगर आई होप कि वो करे। तो इस देखिए सिलसिले इंग्लैंड की सारी गवर्नमेंट जो है, वो एक जी, वेबसाइट है। आपने तो इंग्लैंड देखा होगा बड़ा क्लोज़ली। आपका पासपोर्ट भी आपका वेबसाइट के थ्रू हो जाती है। आपको इमिग्रेशन भी फाइल करनी है, वेबसाइट के थ्रू हो जाती है। आपका काउंसिल टैक्स भी वेबसाइट के थ्रू हो जाती है। आपने कंपनी रजिस्टर करनी है, वो वेबसाइट के थ्रू हो जाती है। सारा कुछ तो वेबसाइट पे हो रहा है। अच्छा इसमें एक एक चीज़ तो है, थोड़ा एक सेल्फ एक्सपीरियंस मैं आपको बता देता हूँ पाकिस्तान का अभी। अभी तो कंपनी पूरी ऑनलाइन रजिस्टर हो रही है, मैंने भी कंपनी ईसीपी के थ्रू की है, सब कुछ वर्चुअल है। उसके बाद जो एक्सपेट पाकिस्तानी के लिए बहुत अच्छा हो गया है कि घर से बैठ के हम अपना आईडी कार्ड रिन्यू कर सकते हैं, अपना वीज़ा रिन्यू कर सकते हैं, घर पे डिलीवर हो जाता है। तो ये चीज़ें तो होना ज़बरदस्त। शुरू हो गई हैं। हाँ, मेरा ये ख़्याल होना हमारे शुरू हो गई नादरा हैं। के पास कैपेसिटी थी, इट वाज़ जस्ट अ मैटर ऑफ विल और इसको हाँ जी, इम्प्रूव करना शुरू इट वाज़ अ करना। मैटर ऑफ विल दे हैव ट्रांसफॉर्म्ड बल्कि नादरा तो माशाल्लाह पता नहीं मुझे नहीं पता कि लोग कितना सब जानते हैं कि नहीं जानते। नादरा जो सर्विस है, नादरा की एक तो वो नादरा है ना जो कि हम जिसको देखते हैं, फिज़िकली देखते हैं। एक नादरा टेक्नोलॉजी कंपनी भी है, ओके, जो कि एक टेक्नोलॉजी कंपनी है यस। और नादरा टेक्नोलॉजी कंपनी जो है, उसने एक्सपोर्ट किया हुआ है अपना सिस्टम कुछ और मुल्कों में भी उसने बेचा हुआ है। जिसमें तो एक नादरा श्रीलंका की जो भी टेक्नोलॉजी हाँ, कि नादरा की टेक्नोलॉजी और मुल्कों में भी चल रही है इस वक़्त। तो उन्होंने अपने आप में अपना भी उन्होंने सही अपना एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का नादरा ने सिस्टम बनाया है, जो कि आहिस्ता-आहिस्ता स्ट्रीमलाइन हुआ है, मगर स्ट्रीमलाइन हो गया है काफ़ी हद तक। हम आपके तो सिक्स सिग्मा की इस एक्सपर्टीज़ का थोड़ा-सा एडवांटेज लेते हैं। आप आज के दिन में आप कुछ चंद टिप्स क्या देना चाहेंगे एक छोटे बिज़नेसमैन को कि उसको क्या करना चाहिए टेक्नोलॉजी के यूज़ के लिए? उसकी कुछ 5-7 टिप्स जो उसको चाहिए? अच्छा, छोटे जो आपका कारोबार करने वाला है ना, उसको मैं ये टिप दूँगा कि आप कारोबार में जिस तरीके से आप गिनते हैं ना कि यार मेरा कितना पैसा खर्च हो रहा है, वैसे अपने वक़्त को भी गिनना शुरू कर दें। और आप ये देखें कि आप डिजिटली एंगेज करके अपना वक़्त कितना बचाते हैं। मतलब कि आप नसीम आप अगर फ़र्ज़ करिए 1 घंटा लाइन में खड़े होते हैं, बैंक के लाइन में बड़ी छोटी-सी मिसाल है, हर कोई उसको देख सकता है। आधा घंटा अगर आप लाइन में खड़े होते हैं, तो आपके आधे घंटे की कीमत क्या है? और हमें कितनी चीज़ें हम उस और उसके अलावा अगर हम वो ना कर रहे हों, तो हम कितने और प्रोडक्टिव काम कर सकते हैं। हमें मीटिंग करने के लिए हम डिजिटल मीटिंग्स कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अगर हम अपने अपने के देखिए तो हदीस भी है कि लिख लिया करो, कोई मामलात हो तो लिख लिया करो। तो अगर हम उसको लिख लिया करें, अपने फ़ॉर्मलाइज़ कर लें अपने बिज़नेस को फ़ॉर्मलाइज़ करना शुरू कर दें, तो ये हमारे लिए ही बेहतर होगा। और अगर हम उसको फ़ॉर्मलाइज़ करने के साथ-साथ डिजिटल भी कर लेंगे तो अच्छे फ़ॉर्मलाइज़ भी होगा और फ़ास्टर भी होगा। और हम सोचें तो सही कि यार ये इतनी कोई डरावनी चीज़ नहीं है। ये जो इतनी को बल्कि बड़े मज़े की बात बताऊँ आपको, नसीब
हमने ना जब हम फिंका में थे, मैं फिंका में भी काम किया था, तो एक रिसर्च की थी और ये बहुत पहले की बात है, कोविड से बहुत पहले की बात है। तो उसमें मैंने एक सजेशन की थी कि यार शायद आप वॉइस नोट आप डाल दो उसमें ना। तो उन्होंने कहा था नहीं यार एप्लीकेशन बहुत भारी हो जाती है। अब उनका जो फिंका का जो मेजर कस्टमर है वो पढ़ा-लिखा नहीं है, ठीक है? जो लोन लेता है। वो तो छोटा छोटा कारोबार करने वाला है, किसी का करियाने का दुकान है, किसी ने मछ खरीदी हुई है, किसी ने 35,000 का कर्जा लिया हुआ है, इस किस्म के उसके वो हैं क्लाइंट्स, तो उसकी क्लाइंटेल भी वही है। तो उनको ये पता चला था कि वो लोग लिख नहीं सकते, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो लिख नहीं सकते, मगर वॉइस नोट भेज सकते हैं। वो मुख्तारिया वाली नहीं थी वॉइस नोट, वो वॉइस नोट थी ना, उसने लिखा नहीं है, उसने वॉइस नोट भेजा। इस तरीके से बहुत अवाम हमारी ऐसी है जो वॉइस नोट्स करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। तो हम भी उसको अगर हमें नहीं लिखना आता तो हम उस टेक्नोलॉजी को वॉइस नोट्स भेज सकते हैं इंटरनेट के थ्रू और हम वो कर सकते हैं क्या कहते हैं अगर हम लिख सकते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। और अगर हम अपने हमारे जितने ज़्यादातर स्मार्टफ़ोन्स हैं हमारे जितने स्मार्टफ़ोन्स हैं उसमें फ़ंक्शनैलिटीज़ तो देखें। इनकी फ़ंक्शनैलिटी में इतनी चीज़ें हैं, ये सिर्फ़ तस्वीरें स्टोर करने के लिए नहीं है, ना ही उनकी फ़ालतू किस्म की वीडियो क्लिप्स स्टोर करने के लिए। इसमें तो आपके नोट्स बन जाते हैं, इसमें आप बहुत सारे चीज़ें कर सकते हैं। आप हम एक्सप्लोर तो करें, हमारे हर बंदे के हाथ में फ़ोन है। जो हमारे हाथ में जो फ़ोन है, 5 साल पहले तो कंप्यूटर इतना अच्छा नहीं होता था। कंप्यूटर का प्रोसेसर इतना फ़ास्ट नहीं होता था जितना हमारा फ़ोन है आज। सही या बोल अगर 10 रहे हैं। साल पहले चले जाएँ, तो हम अपने जो टेक्नोलॉज़ी हमारे पास एक्सिस्टिंग है, उसको ऑप्टिमम यूटिलाइज़ करने की कोशिश करें, तो हम बहुत कुछ लेवरेज कर सकते हैं। मतलब ये आपका के जो कॉर्नर शॉप वाला, ग्रोसरी वाला, वो भी अपने आप को लेके जा सकता है टेक्नोलॉजी पे। बिल्कुल हम जी। लोग असल में पहले हर चीज़ को आईटी को सिर्फ़ कंप्यूटर समझते थे। हमने उसका हाँ, वर्ड रॉन्ग यूज़ करते रहे। अभी जो हाँ। है आजकल देखें तो ग्रोसरी शॉप से लेकर लॉन्ड्री वाला भी अपनी टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकता है। पिक एंड ड्रॉप बिल्कुल के लिए कर लोग कर सकता है, सकते हैं। कॉन्टैक्टलेस बिल्कुल हो कर सकता सकता है। है। तो कोई भी काम जो है ऐसा नहीं है जो नहीं हो सकता। तो आजकल तो हाँ, सब्जियाँ भी डिलीवर हो बिल्कुल, रही हैं टेक्नोलॉजी के थ्रू। बिल्कुल, तो आपके बिल्कुल। हिसाब से जो भी आने वाला वक़्त है, हर बिज़नेस जब तक टेक्नोलॉजी का तड़का नहीं लगाएगा बिज़नेस में, वो कामयाब नहीं होने वाला। ही विल नहीं नॉट होगा, नहीं होगा, बल्कि आपने वो नहीं देखा मियाँ अतीक साहब, वो यार पिछले 1 आध हफ्ते में इन्होंने जितना पब्लिक के साथ एंगेज किया है आपने देखा ही होगा डिजिटल सेनेटर, जितनी पब्लिक एंगेजमेंट हो गई है क्रॉस पाकिस्तान, जी। उतनी क्या आपके ख़्याल से सेनेटर्स की जी, होती मियाँ होगी? मियाँ अतीक साहब है ना? हमारे प्लेटफ़ॉर्म पे लगातार 2 दिन आते रहे जब स्टार्ट किया उन्होंने। हाँ, तो आप ये देखिए ना टाइम वो दिया। आप उन्होंने सिर्फ़ डिजिटल उन्होंने एंगेज करना शुरू किया है, तो कहाँ-कहाँ नहीं उन्होंने एंगेज किया तो उन्होंने भी और उन्होंने अपनी सिर्फ़ हमारे जैसों के साथ एंगेज नहीं बिल्कुल किया, बिल्कुल बगैर उन्होंने हर एक के साथ किया है। जी, उन्होंने बिल्कुल। हर एक के साथ किया है ना, बिल्कुल, तो आप उन्होंने सिर्फ़ कहा ये कि मैं देखें इसको कि सीख रहा हूँ और ही वांटेड टू गो अक्रॉस द बोर्ड कि सबसे वो उन्होंने यस, बात की है, वो खुद भी सीख बिल्कुल एंड ही इज़ विलिंग। और मतलब ऐज की इज़ कोई विल लिमिट नहीं है इसमें। अब सबसे अच्छी बात ये है कि सीखने के अमल में ऐज की कोई लिमिट नहीं है। ऐज की कोई लिमिट नहीं है। और उसमें आप आउटरीच ज़्यादा कर पा रहे हैं। बात ये है कि आप आउटरीच ज़्यादा कर पा रहे हैं, जो पाकिस्तान है, वो पाकिस्तान सिर्फ़ मैं लाहौर वाले पाकिस्तान नहीं है, पाकिस्तान आपका उगोकी में भी है, पाकिस्तान आपका पाकपतन में भी है, फोर्ट मनरू में भी है, मरोट में भी है। आपको पता है मरोट एक जगह है? जी, नाम नहीं सुना होगा। बलूचिस्तान में। मगर हाँ, चले बड़ी बात है आपको पता है। तो मरोट में भी है। तो इस तरह की बहुत सारी जगह हैं जिनका हमें नाम भी नहीं पता होता, वो भी पाकिस्तान है। वहाँ पे भी यूथ होते हैं, वहाँ पे भी जो यंग लोग हैं उनको यूथ ही कहते हैं। तो तो ये हमें एहसास करने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान सिर्फ़ हम बड़े शहर नहीं हैं। अली अली दोषी, आप हमें बताएँ जो यूथ की अभी बात करें, क्या शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म अपॉर्च्युनिटीज़ आप सजेस्ट कर रहे हैं इस वक़्त हमारी यूथ को? कहते हैं कि किस तरफ जाना चाहिए अगर इफ दे आर चूज़िंग बिटवीन एम्प्लॉयमेंट और बीइंग ये एम्प्लॉय और एम्प्लॉयड? तो हाँ, ये तो एक हर बंदे के लिए डिफरेंट होगा। मगर मैं ये कहूँगा कि आप इस वक़्त यूथ को मैं ये कहूँगा कि आप यूट्यूब पे जाएँ और यूट्यूब पे इतनी चीज़ें आपको मिल जाएँगी सीखने के लिए, डिजिटली आपको इतना कुछ मिल रहा है सीखने के लिए। जैसे फ्रीलांसिंग का डिजी स्किल्स का गवर्नमेंट का जो एक इनिशिएटिव है, जिसमें फ्रीलांसिंग सिखाया जा रहा है। उस फ्रीलांसिंग में भी डज़न्ट वो फ़र्क नहीं पड़ता कि आप सियालकोट में बैठे हुए हैं, कि आप लाहौर में बैठे हुए हैं, कि आप उगोकी में बैठे हुए हैं या मरोट में बैठे हुए हैं, लसबेला में बैठे हुए हैं, तो हब में बैठे हुए हैं, आप कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
एज़ लॉन्ग एज़ आपके पास इंटरनेट की आपके पास बैंडविड्थ है, इंटरनेट का एक्सेस है, आपका वही आपकी जिसे कहते हैं ना आउटरीच हो सकती है जो अमेरिका में बैठे हुए बच्चे की है। तो आप सीखें, बहुत कुछ पड़ा हुआ है, आपके यूट्यूब पे बहुत कुछ पड़ा हुआ है, डिजिटल स्किल्स में बहुत कुछ पड़ा हुआ है, आप सीखें तो सही। अब तो गवर्नमेंट जो है जो आई एम नॉट श्योर कि वो डिजिटल पाकिस्तान के अंदर आ रही है या कामयाब नौजवान के उसमें आ रही है। किसी ने कोई इनिशिएटिव है जिसमें वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी सिखाना चाह रही है, मशीन लर्निंग भी सिखाना चाह रही है। इस तरह की चीज़ें भी सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये तीनों तीनों जो है ना मिनिस्ट्रीज, इसमें कामयाब नौजवान है और इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी है हाँ, और डिजिटल पाकिस्तान है। ये तो लोग लोग उसको काफी करें ना आ रहे इस्तेमाल। हैं, लोन्स दे रहे हाँ, हैं स्टार्टअप्स हाँ, के लिए, टेक्नोलॉजी के हाँ, लिए। जो स्टार्टअप है उसके लोन की जो लिमिट है वो काफी अच्छी है, बड़ी है। हाँ, 1 करोड़ तक जाता है, 2 करोड़ तक जाता है, अगर कोई अच्छा सेटअप लगाना चाहे। तो मेरा ख्याल है गवर्नमेंट इस वक़्त बहुत फेवरेबल है, एनवायरनमेंट भी हाँ, फेवरेबल है टेक्नोलॉजी के लिए, यूथ बिल्कुल। के लिए। तो ये एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज़ है कि दे कैन जस्ट स्टेप फॉरवर्ड एंड ग्रैब इट। यस, और जो नहीं करेगा वो पीछे रह जाएगा। बिल्कुल पीछे रह जाएगा। बहुत शुक्रिया। आखिरी कोई क्लोजिंग मार्क आप कोई अपना मैसेज देना चाहें? मैं आखिर में क्लोजिंग यही करना चाहूँगा, मेरी अपील है, मेरी सारे पाकिस्तानियों से अपील है कि जो कि बिज़नेस करते हैं, छोटे भी और बड़े भी, प्लीज़, प्लीज़ अपने आप को रजिस्टर कराएँ, प्लीज़ आप ब्लैक एंड व्हाइट में आएँ। जो ग्रे इकॉनमी जो है ना, ग्रे इकॉनमी की वजह से पाकिस्तान रह गया है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट वैसे हम चाहते हैं, हम कहते हैं कि जो ये भीख क्यों क्यों माँग रहे हैं या कर्ज़े क्यों ले रहे हैं? ये मेरे आपकी वजह से ले रहे हैं, क्योंकि हम टैक्स नहीं देते। साफ-सी बात है। हमारी जो अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी है, वो हमारे कुछ लोग कहते हैं शायद हमारी डॉक्यूमेंटेड इकॉनमी से 2 या 3 गुना ज़्यादा है। तो ये सस्टेनेबल नहीं है, ये सस्टेनेबल नहीं है। वैसे हमने झंडे लगा लेने पाकिस्तान डे पे, वैसे हमने 14 अगस्त पे लगा लेने, मगर हमने ये नहीं करना। तो ये टाइम आ गया कि यार अब दे दो पैसे भाई गवर्नमेंट को। बहुत शुक्रिया अली भाई। अली भाई थैंक ने यू। जैसे हमें कहा कि हमें टैक्स रजिस्ट्रेशन में, टैक्स नेटवर्क में आना चाहिए, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। इससे सिर्फ गवर्नमेंट को और आम पब्लिक को फ़ायदा नहीं है, इसमें हमारे बिज़नेस को भी फ़ायदा है। जब आप बिल्कुल, रजिस्टर्ड टैक्स पेयर होते हैं, तो आपको बहुत सारी फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट से मिलती हैं। आप एक्सपोर्ट की तरफ जा सकते हैं, आप बिज़नेस को जितना चाहें ग्रो कर सकते हैं, आपकी कोई लिमिट नहीं रहती। तो हम लोग सब लोगों से जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अली भाई को सुनें। और अली तुसी एसोसिएट्स हैं, ये कंसल्ट भी करते हैं टेक्नोलॉजी और सिक्स सिग्मा के ऊपर। जो इनसे कांटेक्ट करना चाहे, इनकी कांटेक्ट डिटेल्स बिल्कुल प्रोग्राम खत्म होने के बाद एंड पे आ जाएंगी। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।